दो बड़े नेताओं के बीच में क्या बात हुई है, ये बड़े नेता क्या सोच रहे हैं, ये कौन बता सकता है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया। चिराग पासवान को जिसने नेता बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पशुपति पारस को लेकर लोकसभा चुनाव में भी चर्चा थी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है कि अब राज्यपाल उनको बंगाल का राज्यपाल बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है और इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे। उन्हीं के पार्टी से मुख्य प्रवक्ता हैं चंदन जी, जिस तरीके से राज्यपाल की लगातार सूत्रों के हवाले आ रहा है कि बंगाल के राज्यपाल बनाया जाएगा, क्या ये सच है? देखिए, आप सभी मीडिया के माध्यम से हम लोग तक भी यही बात आ रहा है जो आप लोग दिखा रहे हैं। अलबत्ता ऐसी कोई बात नहीं है। अब दो बड़े नेताओं के बीच में क्या बात हुई है, एनडीए के बड़े नेता क्या सोच रहे हैं, ये कौन बता सकता है। तो एक खबर को चलाना इस तरीके से मैं सही नहीं मानता हूँ। इसको समय आने पर जो भी दायित्व एनडीए की तरफ से हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को मिलेगा, उसका 100% निर्वहन करेंगे। इस वजह से लोकसभा चुनाव में उन्हें दरकिनार किया गया और केंद्रीय मंत्री से उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। लेकिन जहां एक समय उन्होंने ताल ठोका, जब बैठक हुई थी, ताल ठोका था कि पूरे सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्या इस वजह से उन्हें ऐसी नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं। 2024 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश के कुर्सी पर बैठाना था, तब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया। देश हित में, पार्टी हित में नहीं, देश हित में हम लोग अपने सभी सांसदों को बैठा दिए और मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े रहे। उस समय भी खड़े रहे कि जिसको 5 सीट मिला, उसने माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के खिलाफ कहीं ना कहीं देश भर में एक माहौल बनाने का प्रयास किया। तो हम लोग तो मजबूती से हैं एनडीए में और 2025 में एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है। लेकिन आपको जिस तरीके से चिराग पासवान भी वही भतीजा भी इसी पार्टी में है, लेकिन चिराग पासवान क्या दरकिनार करने के लिए उन्हें इस सारे बातों को कर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान की अपनी पार्टी है और चिराग पासवान को जिसने नेता बनाया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अब चिराग पासवान लेटरल नियुक्ति हो, एससी एसटी में क्रीमी लेयर हो, जाति जनगणना हो, कई विषयों पर चिराग पासवान के सुर एनडीए से अलग रहे। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बराबर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़ी रही और भारतीय जनता पार्टी ने भी इन दिनों स्पष्ट कर दिया। जो लोग पूछ रहे थे कि क्या पशुपति कुमार पारस जी एनडीए के हिस्सा हैं, तो आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया स्थिति को। हम मजबूती के साथ एनडीए में हैं और एनडीए के मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि जिस तरीके से राज्यपाल, जो भी बंगाल का राज्यपाल जो चर्चा में है, सूत्रों के हवाले कहा जा रहा है कि बंगाल का गवर्नर बनाया जाएगा। लेकिन देखना होगा क्या सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है, क्या ये सच होगा। जिस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में उन्हें दरकिनार किया गया था और भतीजा को आगे किया गया था, लेकिन इस बार एक बार फिर से जहाँ एक तरफ अगर देखा जाए चिराग पासवान को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनकी सांसदी चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने जब लोकसभा चुनाव के समय हलफनामे में जो उनके हलफनामे में जो दर्ज कराई थी, वो झूठा साबित हो रहा है, जिसके बाद से कई कयासें ऐसी लगाई जा रही है और पशुपति पारस को तवज्जो दिया जा रहा है। आखिर क्यों दिया जा रहा है, ये तो देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।